ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अर्जुन जो है वो इंद्रलोक पहुंचते हैं और वहाँ इंद्रलोक में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही वे संगीत और नृत्य का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसी क्रम में जो है एक उर्वशी नाम की अप्सरा है, उसके द्वारा अर्जुन को यह श्राप दिया जाता है कि वो नर्तकी के रूप में, नपुंसक के रूप में, हिजड़े के रूप में जो है वो रहने का उनको श्राप प्राप्त होता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। तो इस अंक में हम लोग देखेंगे कि इधर जो है हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और वो संजय से वार्तालाप करते हैं। उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धृतराष्ट्र ये महसूस करते हैं कि उनके पुत्र जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। दुर्योधन जो है वो मंद बुद्धि है और विषय भोगों में फंसा हुआ है और उनको ये महसूस होता है कि ये द्यूत कीड़ा में जो है वो जो द्यूत कीड़ा में ये सब जितना पांडवों को अपमानित किया गया वो मेरे पुत्रों के वध का कारण बनेगा। इसीलिए वो धृतराष्ट्र जो है संजय को बुला करके उनसे यह वार्तालाप करते हैं। वो ये बोलते हैं संजय से कि मेरे सभी दुरात्मा पुत्र जो है वो मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने जो है सभी दुर्धर्ष वीर पांडव जो है उनके साथ युद्ध करने के लिए सामने खड़े हुए देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि हालांकि द्रोण और कर्ण जो है वो अर्जुन का सामना करने में समर्थ हैं, भीष्म भी उनसे युद्ध करने में समर्थ हैं, परंतु वो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि फिर भी मुझे यह शंका होती है कि वे अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते हैं। वो ये धृतराष्ट्र बोलते हैं युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनके और जितने भी सभी वीर हैं वो यशस्वी हैं। इसके साथ वो यह बोलते हैं कि पूरे विश्व में जो है वो अर्जुन का वध करने वाला या उसको पराजित करने वाला कोई नहीं है, परंतु वो अफसोस जाहिर करते हैं कि मेरे पुत्र जो है मंदबुद्धि हैं और वो क्रोध के प्रभाव में आकर के वो गलत निर्णय कर रहे हैं। इसीलिए वो इस पर अफसोस जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन जो है वो इंद्र के समान वीर है और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उसने जो है खांडव वन में अग्नि देव को तृप्त किया और उसके पश्चात वो राजसूय यज्ञ जो हुआ था उसी क्रम में उसने बहुत सारे राजाओं को परास्त कर दिया था। वो अर्जुन जो है संजय से इस प्रकार की बात बोलते हैं। तब यहाँ पर फिर संजय जो है उनको बताते हैं कि वो भी यथार्थ बताते हैं कि यह बात सही है कि आपके पुत्रों ने जो है बहुत अन्याय किया पांडवों के साथ। और उसके पश्चात वो बताते हैं कि पांडवों की जो पत्नी है, पतिव्रता पत्नी, धर्म पत्नी यशस्वी जो है द्रौपदी, उसको जो है द्यूत कीड़ा के पश्चात भरी सभा में अपमानित करके वहाँ जो लाया गया, इसके कारण सभी पांडव जो है बहुत क्रोधित हैं और वो निश्चित तौर पर आपके पुत्रों को वो माफ़ नहीं कर सकेंगे। फिर वो बताते हैं कि जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि अर्जुन ने स्वयं जो है वो भगवान शिव के साथ युद्ध किया था। जो भगवान शिव
किरात वेश में अर्थात शिकारी के वेश में आकर के और उन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली थी। और अर्जुन की परीक्षा लेने के पश्चात जो है उन्होंने ये जो है देखा कि वो अर्जुन को वो भी परास्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संजय बोलता है कि भगवान शिव जो है वो अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उसके पश्चात उन्हें वो अपना सर्वश्रेष्ठ उनका जो अस्त्र जिसका नाम पशुपतास्त्र है उसका ज्ञान भी जो है वो भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया है। इस प्रकार ये बोलते हैं कि सभी पांडव जो है वास्तविक में सभी श्रेष्ठ हैं और सभी शक्तिशाली हैं। और वो संजय बोलता है परंतु मुझे बड़ा अफसोस होता है ये जान करके कि आपके जो पुत्र जो हैं दुर्योधन वो मंद बुद्धि हैं, अभागे हैं, अंधे हैं, अकर्मण्य हैं और अविवेकी हैं, परंतु बुद्धिहीन होने के कारण वे मेरी बात को नहीं मानते हैं। संजय फिर बोलते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि जिनके संरक्षक जो है वो भगवान कृष्ण स्वयं उनके संरक्षक हैं तो उन्हें कोई नहीं जीत सकता। वही संजय बोलते हैं कि चूँकि अर्जुन जो है वो बाहु युद्ध में भी भगवान शंकर से युद्ध कर सके हैं और वो भगवान शंकर उनको पराजित नहीं कर सके हैं। इसीलिए संजय बोलता है कि जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और वासुदेव कृष्ण ये सभी क्रोध में भरे हुए हैं, इसीलिए मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है आपके पुत्रों का सर्वनाश अवश्य इन लोग के द्वारा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात वो कहता है। फिर वो कहता है कि तब उसके बाद फिर धृतराष्ट्र भी जो है वो कहते हैं कि वो स्वयं इस पर अफसोस जाहिर करते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि किस प्रकार वो द्यूत क्रीड़ा के द्वारा मेरे पुत्रों के द्वारा जो है वो पांडवों पर जो अत्याचार किया गया इसके कारण मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती है। और वो ये बताते हैं कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो पांडवों को असह पीड़ा दी गई है वो मैंने उसका बदला अवश्य वो मेरे पुत्रों से लेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि इतना सब होने के पश्चात भी जो है मैं ये मानता हूँ कि पांडवों का जो सहने की जो शक्ति है वो बहुत वो है। उनका कहने का ये मतलब है कि उनका धैर्य जो है उत्तम है, क्योंकि जैसा कि द्यूत क्रीड़ा में प्रण लिया गया था तो वो 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का एकांतवास उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अर्थात वो ये बताते हैं कि अगर वो इस बात को अगर उसी समय वो चाहते तो युद्ध में उतर करके मेरे सभी पुत्रों को पराजित कर सकते थे, परंतु ये पांडव जो है धैर्यशाली हैं और उन्होंने उनमें सहने की बहुत शक्ति है। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि इसीलिए धृतराष्ट्र जो है वो बोलते हैं कि जिस समय जो है वो अर्जुन को के नेतृत्व में और कृष्ण के संरक्षण में जब सभी पांडव लोग जो है वो युद्ध में आकर के सामने कौरवों के सामने खड़े होंगे तो उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि बलराम और कृष्ण जो है और जितने वृष्णिवंशी जो योद्धा है वो भी पांडवों का संरक्षण करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे इसका भय लगा रहता है कि वो निश्चित तौर पर मेरे पुत्रों को पराजित करके उनका वध कर देंगे। तब यहाँ पर संजय फिर जो है वो जवाब देते हैं कि
यहाँ पर संजय जो है धृतराष्ट्र को ही का ही दोषारोपण करते हैं। वो कहते हैं कि आपके द्वारा ही ये पांडव पुत्रों पर अन्याय किया गया है और आपने जानबूझ करके जो है अन्याय होते हुए देखा और अपने पुत्र दुर्योधन को रोकने की चेष्टा नहीं की। तो उसके पश्चात वो संजय यह बताता है कि जिस समय उन्हें भगवान कृष्ण को इस प्रकार द्यूत क्रीड़ा के बारे में जानकारी मिली, वो तुरंत जो है भगवान कृष्ण जो है काम्यक वन में गए और उन्होंने सभी पांडवों को यह आश्वासन दिया है कि वे जो है कौरव पुत्रों का वध करके और उन्हें अपना राज्य वापस दिलाएंगे। तो संजय इस प्रकार बोलता है और बोलता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि पांडव जो है वो सभी मिल करके कृष्ण को इस बात के लिए मना लिए हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का सारथी बन करके और युद्ध में जो है वो युद्ध के मैदान में वो उतरेंगे। इसीलिए वो बोलते हैं कि इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण के संरक्षण में वो पांडव बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। इसीलिए मुझे भी ये प्रतीत होता है कि जितने कौरव पुत्र हैं उनका पराजय वो निश्चित प्रतीत होता है। तो फिर वो संजय जो है धृतराष्ट्र को ही आरोपित करता है कि आप जो है कि तो वो ये कहता है कि आपका ही वो मुख्य रूप से आप ही इसके लिए दोषी हैं, अन्यथा आप चाहते तो अपने पुत्र दुर्योधन को ये अन्याय करने से रोक सकते थे। इसीलिए इस पर जितनी भी आने वाला जो युद्ध है उसका आप ही उसके मुख्य कारण हैं, इस प्रकार कहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है वो सभी पांडवों को यह आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने पांडवों के राज्य को छीना है वो उन सभी का वध करके और वो उन्हें अपना राज्य वापस दिलाएंगे। वो ये कहते हैं कि ये संजय बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर को यह आश्वासन दिया है कि 13 वर्ष के बाद जो है वो आप अपने सभी शत्रुओं का नाश करके और अपना राज्य पुनः प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार संजय फिर वो बताते हैं धृतराष्ट्र को कि इन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी यह आश्वासन दिया है कि जिन्होंने भी तुमको जो है द्यूत क्रीड़ा में पराजित करके और तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया है, वे सभी जो है वो मेरे द्वारा उनका नाश किया जाएगा। फिर वो यह कहते हैं कि द्रौपदी को ही आश्वासन दिए हैं कि जिन लोगों ने जो है तुम्हें सभावन में घसीटा उनका सर जो है वो उसी प्रकार युद्ध के मैदान में गिद्ध और गीदड़ के द्वारा उसी प्रकार घसीटा जाएगा और वो उन लोगों का रक्त पिएंगे। और उसी पश्चात वो संजय यह भी बताता है कि कृष्ण ने द्रौपदी को यह भी आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने तुम्हें सभा भवन में क्लेश पहुंचाया, अपमानित किया और जिन्होंने चुपचाप रह करके उस अन्याय की उपेक्षा की, उन सब का भी कटा हुआ सर जो है वो उससे पृथ्वी जो है वो रक्त पिएगी। और उसके पश्चात वो संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यह प्रण लिया है कि 13 वर्ष के बाद वो युद्ध का वर्ण करेंगे और वो भगवान कृष्ण को के नेतृत्व में कौरवों से युद्ध करके उन्हें पराजित करेंगे।
और वो संजय बताते हैं कि पांडवों के तरफ बहुत सारे जो है वो वीर वहाँ पराक्रमी वीर हैं, जिसमें कि बलराम हैं, कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकेय राज, द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य राज विराट, ये सब के सब जो है वो अजय वीर हैं और इनके द्वारा जो है वो निश्चित आपके पुत्रों की पराजय होगी। तब इस पर जो है अंत में जो है धृतराष्ट्र बहुत अफसोस जाहिर करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने गलती की कि विदुर के द्वारा दिए गए सलाह को नहीं माना। विदुर ने पहले भी दुर्योधन का त्याग करने का सलाह दिया था। इसके पश्चात द्यूत क्रीड़ा का आयोजन करने में भी दुर्योधन ने मुझे सलाह दिया था, रोका था, परंतु मैंने दुर्भाग्यवश जो है वो विदुर के सलाह को नहीं माना और विदुर ने जो कहा है वो मुझे सत्य होता हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।